कैश मैनेजमेंट कंपनियों में कितना दम है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले सीएमएस इन्फो सिस्टम और एजीएस ट्रांजैक्ट के ऊपर क्या करना चाहिए, कौन है इन दोनों कंपनियों में बेहतर और क्या करती है, असल में काम क्या है, इन सब के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। अभी रिसेंटली कंपनीज जो है वो लिस्टेड कंपनी है और ये कह सकते हैं कि खराब टाइम पर लिस्ट हुई है, क्योंकि इस वक्त जो जियो पॉलिटिकल टेंशन थे वो काफी ज्यादा चढ़ने लगे थे। तो जब इनकी लिस्टिंग हुई तो मार्केट धड़ाम से गिर गया और ये शेयर्स भी लगातार नीचे पर नीचे आते चले गए। लेकिन यहाँ पर सीएमएस इन्फो सिस्टम के अगर हम आईपीओ की बात करें, क्योंकि ये जल्द से जल्द यहाँ पर जो है इन जियो पॉलिटिकल से पहले ही लिस्ट हुआ था, तो इसमें कोई खास तेजी हमको देखने को नहीं मिली थी सीएमएस इन्फो सिस्टम में। लेकिन एजीएस ट्रांजैक्ट के केस में क्या हुआ था कि यहाँ पर जो है जियो पॉलिटिकल टेंशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई थी और इन्फ्लेशन का जो टेंशन था वो भी काफ़ी हाई था, जिसकी वजह से मार्केट लगातार गिर रहे थे। तो इसके प्राइस जैसे ही लिस्ट हुआ उस वक्त से ही लगातार गिरते गए। लेकिन ये कहेंगे कि सीएमएस इन्फो सिस्टम ने जैसे तैसे अपने आप को बचाया, लेकिन एजीएस ट्रांजैक्ट में 35 से 40% की गिरावट जो है वो अभी तक गहराई हुई है। अभी यहाँ पर 35 दिखा रहे, लेकिन है असल में 40% के आसपास की गिरावट। तो इन दोनों कंपनी में से अगर कहेंगे तो सबसे ज़्यादा गिरावट जो है वो एजीएस ट्रांजैक्ट में हुआ है। अब इन दोनों कंपनियों के जो फंडामेंटल है उनको समझ लेते हैं, फाइनेंशियल समझ लेते हैं और असल में काम क्या है। मैं काम अगर यहाँ पर बता दूं, देखिए आपने सीएमएस इन्फो और एजीएस ट्रांजैक्ट की कई सारी बैन जो है वो एटीएम या बैंक के अंदर आती हुई देखी होंगी या आपने कहीं ना कहीं रोड पर देखी होंगी। लेकिन अकेला काम सिर्फ इनका ये नहीं है कि कैश डालें या के एटीएम के अंदर, ये काम नहीं है इनका। ये अकेला काम ये नहीं है, इनका काम है जैसे आप किसी रिटेल स्टोर में जाते हैं लाइक रिलायंस, या मैं आपसे कहूं कि फ्यूचर रिटेल के इजी डे के अंदर जाते हैं। इजी डे आपने सुना होगा। इजी डे के अंदर जाते हैं तो वहां पर जो बिलिंग काउंटर पर जो बिलिंग करने वाली मशीन रखी रहती है, वो जो मशीन है वो आपको सीएमएस या एजीएस ट्रांजैक्ट की ओर से रखी हुई मिलती है। अगर आप इजी डे में जाते हैं तो एजीएस लिखा रहता है और कैश मैनेजमेंट वाली पूरी जो मशीन है वो रखी रहती है। तो उसके वो मशीन बनाना, उस मशीन के अंदर जो सॉफ्टवेयर लगा रहता है वो इनका होता है। तो इन दोनों कंपनियों का ये अलग से काम है, बाकी और भी ज़्यादा काम है, लेकिन ये दो मेन काम है। एटीएम के अंदर बैंकिंग सेक्टर को अपना सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं और कई सारे बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पर ये बिलिंग काउंटर वाली जो मशीन्स है वो रखी रहती हैं। और जैसा कि दोनों को अगर आप कंपेयर करिए गिरावट का, तो दोनों में गिरावट है। ये सीएमएस वाली है ब्लू वाली और ये एजीएस वाली है। तो एजीएस देखिए कितना ज़्यादा गिरा हुआ है। अब फंडामेंटल और फाइनेंशियल देखें तो दोनों कंपनियों में काफ़ी बड़ा अंतर है। 4010 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है सीएमएस इन्फो सिस्टम और एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी जो है वो 250 करोड़ रुपए की कंपनी है। तो मार्केट कैप में एक बड़ा अंतर है। और एम्प्लॉय की बात करें तो सीएमएस के पास है 6,943 एम्प्लॉयज़ और एजीएस के पास हैं 4,925 एम्प्लॉयज़। पी रेशियो की बात करें स्टॉक्स की तो 25.56 है सीएमएस का और एजीएस का जो है वो है 22.89 का पी रेशियो। और इंडस्ट्री आप जानते ही हैं 30 से 40 के आसपास होता है। हम जनरली यहाँ पर जो है 35 मान के चलते, तो 35 के कंपैरिजन दोनों कंपनियों के जो पी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स देख लीजिए। तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर है सीएमएस का 11.11 और पी रेशियो तो हमने बात कर ली है। इंडस्ट्री भी 7.54 है, लेकिन ये गलत है, 35 होना चाहिए। बुक वैल्यू पर शेयर सीएमएस की है 137.05 और स्टॉक जो काम कर रहा है वो अपने बुक वैल्यू से 1.91 टाइम्स ऊपर काम कर रहा है। तो सीएमएस अपने बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर है, लेकिन आईपीओ की प्राइस से नीचे है। और सीएमएस के जो फाइनेंशियल जो रिजल्ट है उसके क्वार्टरली की अगर हम बात करें तो 2021 दिसंबर का जो अभी जब रिसेंटली Q3 के रिजल्ट्स जो आए हैं उनको अगर देखें तो नेट सेल 403.65 करोड़ रुपीस की नेट सेल है
और 2020 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 332.53 करोड़ रुपीस की नेट सेल पिछले साल के क्वार्टर में इसी यहाँ पर जो है इसी महीने की यही क्वार्टर की बात करें Q3 में तो थी। तो लगातार यहाँ पर जो है नेट सेल बढ़ी है, पिछले ईयर ऑन ईयर क्वार्टर से अगर हम देखें कंपेयर करें तो नेट सेल बढ़ी है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर हम देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ी है। 2020 दिसंबर में 40.70 करोड़ रुपए की जो है नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2021 दिसंबर जो अभी का रिसेंटली Q3 आया है 60.24 करोड़ रुपीस की नेट प्रॉफिट करके दिखाया है कंपनी ने। तो जंप देखने को मिला है। वही हम एजीएस की बात करें तो एजीएस का ईपीएस जो है वो 4.55 है और इंडस्ट्री भी यहाँ पर गलत दे रखे हैं 35 है और बुक वैल्यू पर शेयर है 97.88 है और अपने बुक वैल्यू से 1.07 टाइम्स ऊपर काम कर रहा है। तो एजीएस सीएमएस के मामले में ना वो सस्ता है अगर बुक वैल्यू कंपैरिजन देखें, और प्राइस जो है वो आईपीओ की काफी ऊपर आई थी, उससे भी नीचे काम कर रहा है। बुक वैल्यू के एकदम तकरीबन एकदम पास ही काम कर रहा है, लगभग यहाँ पर जो है 6 रुपए ऊपर ही काम कर रहा है। तो एजीएस इस मामले में जो है वो सस्ता है। और एजीएस की एक और नेट सेल में जो है वो अगर हम बात करें तो नेट सेल में लगातार जंप देखने को मिल रहा है। सीएमएस के कंपैरिजन एजीएस की नेट सेल ज्यादा बेहतर है, मतलब थोड़ी कहें लेकिन ज्यादा बेहतर है। 84 करोड़ रुपीस ज्यादा है एजीएस ट्रांजैक्ट की सीएमएस के कंपैरिजन। तो 2021 दिसंबर का अगर हम देखेंगे तो 484.76 करोड़ रुपीस की नेट सेल है। 2020 दिसंबर में पिछले साल ईयर ऑन ईयर क्वार्टर की बात करें तो 463.04 की यहाँ पर जो है नेट सेल थी, जो कि बढ़कर 484.76 करोड़ की नेट सेल करके दिखाई है। लेकिन सीएमएस के केस में थोड़ा सा नेट सेल में पिछले क्वार्टर से ज़्यादा जंप हमको देखने को मिला था। अगर हम ईयर ऑन ईयर क्वार्टर को अगर दोबारा अगर आप देखना चाहें तो पॉज करके पीछे जाकर देख लीजिएगा। लेकिन एजीएस की अगर हम बात करें तो एजीएस ज़्यादा बेहतर है सीएमएस के कंपैरिजन। दोनों अपनी अपनी जगह पर अभी खड़े उतर रहे हैं, लेकिन एजीएस थोड़े से पॉइंट ज़्यादा हम देना चाहेंगे एजीएस को। बस यही एक खामी है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एजीएस जो है वो अभी जो 2021 दिसंबर का जो रिजल्ट है उसमें लॉस करके दिखाया कंपनी ने, और लॉस है 9 करोड़ 45 लाख रुपए का घाटा करके दिखाया है। और 2020 दिसंबर में 31.35 करोड़ रुपए का मुनाफा था। तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर को अगर देखें तो लॉस में आ चुकी है कंपनी। अब यहाँ पर ये लॉस क्यों है तो देखिए, यहाँ पर जो कर्ज है एजीएस के ऊपर वो 1100 करोड़ का है, और 1100 करोड़ के लिए यहाँ पर जो प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट हुआ था इस कंपनी को। लेकिन क्या किया है कि पहले 30 करोड़ का कर्ज भरा पिछले क्वार्टर में, लेकिन इस बार इनका क्या हुआ, इनका पता नहीं क्या दिमाग घूम गया, 60 करोड़ का कर्ज जो है वो भर दिया। तो वही है, डेप्रिसिएशन में 60 करोड़ रुपए कट गए और कर्ज में 60 करोड़ रुपए कट गए। तो जितना इन्होंने प्रॉफिट किया था नेट सेल और एक्सपेंडिचर काट के, तो वो सब निकल गया। फिर उसके बाद टैक्स यहाँ पर भर दिया 11 करोड़ रुपए का। तो कंपनी जो है मोटा मोटा यहाँ पर लॉस में आ गई है। लेकिन अगर हम देखें तो सस्ती अभी एजीएस ही है इस मामले में। लेकिन अगर Q4 तक आप वेट कर लें तो Q4 के रिजल्ट अगर अच्छे आ गए तो एजीएस यहाँ पर जो है सीएमएस से ज़्यादा हम कहेंगे बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर सीएमएस से कंपैरिजन में अगर एजीएस ने Q4 की जो रिजल्ट अभी आने वाले हैं उसमें अगर एक और बार घाटा कर दिया तो ये फिर इस स्टॉक के लिए दिक्कत की बात है। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि किसकी तरफ जा रहे हैं तो हम इसका जवाब बाद में देंगे। और ये जवाब देने से पहले एजीएस का मैं बता दूं, अभी मैंने आपको बताया 1100 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म डेप्ट है। 19 जनवरी 2022 की ये खबर है। तो 1100 करोड़ का कर्ज है जो कि धीरे धीरे ये चुका रहे हैं। और सीएमएस में एक अच्छी बात ये है कि ये डेप्ट फ्री है। अगस्त 2021 के हिसाब से अगर देखें तो डेप्ट फ्री है सीएमएस। लेकिन देखना ये होगा कि क्या एजीएस अपने जो कर्ज है उसको चुकाने के लिए कितना आगे बढ़ रही है, कितना एग्रेशन है कंपनी के अंदर। क्योंकि अगर कर्ज नहीं चुकाते हैं और ये अगर ढीलापन रखते हैं तो कर्ज बढ़ेगा, यूं ही बढ़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो बढ़ने वाले, तो उस हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो वही देखना है कि कंपनी एजीएस की करती क्या है। अब आप सुनिए कि अब इन दोनों में से बेहतर कौन है। तो मैं देखिए फंडामेंटली अगर कोई बात करें तो एजीएस की तरफ मैं ज़्यादा देखूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे बहुत सस्ते में शेयर प्राइस मिल रहा है। तो मैं एजीएस की तरफ ज़्यादा देखूंगा कंपेयर टू यहाँ पर सीएमएस के, क्योंकि यहाँ पर सस्ता मिल रहा है ऑलरेडी स्टॉक
और मुझे यहाँ पर जो है फंडामेंटली यहाँ पर जो है दोनों के एक है, दोनों ही यहाँ पर जो है नेट सेल में बराबर टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पर जो है 10-20 का अंतर है, तो दोनों बराबर टक्कर दे रहे हैं और मार्केट कैप के हिसाब से एजीएस छोटा है। लेकिन दिक्कत बस एक ही आती है, वो है प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि एजीएस ने इस क्वार्टर में लॉस करके दिखाया है। तो ये मेरे लिए एक दिक्कत की बात होगी, लेकिन फिर भी मैं एजीएस की तरफ ही देखूंगा क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पर सस्ता मिल रहा है। बाकी मैं एक स्टॉप लॉस लगाकर, एक लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस लगाकर मैं इसके अंदर इंतजार करना चाहूंगा और देखूंगा कि Q4 के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। अगर यहाँ पर जो है कंपनी का कर्ज बढ़ता है या कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आ रही है तो फिर मैं इससे दूर रहना चाहूंगा। लेकिन आखिरी डिसीजन आपका होगा, आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे आप डिसीजन लीजिएगा इसके ऊपर। मैंने यहाँ पर जो है एक एक चीज़ को दिखा दिया है कंपेयर कर। तो अगर आप किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।